चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ क्वेरीज आई हैं मुझे मेरे पास फंक्शनल बजट और बजट कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें मुझे सबसे पहले पूछा गया है। तो मैं आपको फंक्शनल बजट के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको समझाया था, बजट बताया था, बजटिंग बताया था, काइंड्स ऑफ बजट्स बताया था। उसमें था फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। फंक्शनल बजट नाम से पता चला, फंक्शनल बजट का मतलब होता है फंक्शनल मतलब फंक्शंस, जो फंक्शन मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट जो अलग अलग वर्क करते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, बहुत से अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही फंक्शनल बजट होता है। फंक्शनल बजट का मतलब होता है बजट फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब जितने जितने अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, उन डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से आप जो बजट डिसाइड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल बजट। जैसा कि मान लेते हैं आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप प्रोडक्शन से रिलेटेड बनाएंगे। आप बजट, प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट क्या बनाएंगे कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, कितना किन किन चीजों की जरूरत चाहिए, कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में आपको मंगाना है, कितना किस डेट को मंगाना है, कब खत्म होने से पहले ऑर्डर करना है। जैसा आपने कभी शायद पढ़ा होगा फीफो मेथड, लीफो मेथड, तो उसी प्रकार से वो बजट का ही एक भाग है। तो उसी को बोलते हैं फंक्शनल बजट। मतलब होता है जो जो हमारे डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, उन फंक्शंस के लिए बजट बनाने को बोलते हैं फंक्शनल बजट। बजट फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो हम बजट प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल बजट। फिर हमारे पास सेकंड क्वेरी आई थी, बजट कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बता दीजिए। बजट कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मेंटेन बैलेंस विद ईच अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब जो जो डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, तो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोरिलेट करना, इन दोनों लोगों की, इन जितने भी डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में क्या करना के रखना, बैलेंस बना करके रखना विद ईच अदर डिपार्टमेंट दैट दे हाउ दे फिट इट। मतलब आगे मैंने और एग्जांपल तरीके से समझाने के बाद किया है, जैसे कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब आप समझना, कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक दूसरे से मिला करके, एक दूसरे से साथ लेकर के वर्क करना। ये नहीं कि किसी एक के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो तीसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो बजट कोऑर्डिनेशन मतलब हो गया मेंटेन बैलेंस विद ईच अदर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट्स के बारे में अगर आप बैलेंस बना करके चलते हैं तो उसको बोलते हैं बजट कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने आगे बताया है, कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपरेशन मतलब आप बजट प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बजट प्रिपेयर करेंगे। होल ऑर्गेनाइजेशन में क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हमें, क्या गोल, हम क्या आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या हम सोच करके चल रहे हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बजट प्रिपेयर करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग। वर्किंग मतलब आप समझ में आ रहा हो, वर्किंग मतलब कि कैसे काम करना है, किस तरह से कौन क्या काम किया जाएगा, किस तरह से हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, किन सी चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, उन चीजों के बारे में बात करना क्या है, कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग। काम करने की तरीकों में, काम करना जिनको क्या क्या काम करना, उन सब चीजों को मिलाकर के क्या करना, कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग। फिर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना भी तो बहुत जरूरी है, एक बात को दूसरी बात दूर तक पहुंचना, या बजट जो प्रिपेयर किया जा रहा है, किस लिए बजट प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको हर एक बात से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। जैसा मैंने बताया, बजट में आपको क्या बताना पड़ेगा, व्हाट इज प्लान, आप किस लिए बजट बना रहे हैं, आपका प्लान क्या है, हाउ, व्हेन एंड हुम इट कैन बी इंप्लीमेंटेड। हाउ किस प्रकार, कैसे उस काम को किया जाएगा, व्हेन कब किया जाएगा, एंड होम किस तरह से किया जाएगा, किस मेथड का यूज करके आप वर्क करेंगे, मशीनों का ज्यादा यूज करेंगे कि लेबर का ज्यादा यूज करेंगे, क्या मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट 24 आवर्स वर्क करेंगे कि कितने आवर्स वर्क करना है, अलग अलग शिफ्ट में वर्क करना है, किस तरह से आपको काम करना है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज प्लान, हाउ, व्हेन एंड होम इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। कल मैंने आपको लेवल ऑफ बजट्स बताया था, आगे बताया था मैंने आपको बजट के बारे में बताया। तो वैसे ही लेवल ऑफ बजट में आता है फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट का मतलब क्या हो गया, फिक्स मतलब आपने फिक्स कर दिया, आपने बजट बनाने के समय ही डिसाइड कर लिया कि आपको कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है या कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। फिक्स
रिमेन अनचेंज। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, शुरुआत में आपने प्रोडक्शन कर ली कि मुझे इतनी क्वांटिटी मार्केट में बेचनी है, बस उतनी बेचनी है। रिमेन अनचेंज, जैसे आपने कोई अगर आपको मकान बिल्ड करना है तो आपने कहा मुझे 20 लाख की कीमत के अंदर ही मकान बिल्ड करना है, इससे ना कम इससे ज्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिक्स बजट अधिकृत जो बजट बनाने होता है उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि फिक्स मतलब आपने कहा मेरे को जो बिल्डिंग बनानी है, जो मैं बनाने जा रहा हूं, जो भी प्रोडक्ट मटेरियल और जो भी चीजों तरीके इंतजाम करके मैं लगाऊंगा, मेरी कॉस्ट 20 लाख तक ही होनी चाहिए। 20 लाख से न कम न 20 लाख से ज्यादा, ऐसा पॉसिबल एक्चुअल में नहीं होता। कम ज्यादा एक प्रोडक्शन होते हैं कि हाँ इतना हो सकता है उतना हो सकता है। फिक्स बजट का मतलब होता है रिमेन अनचेंज। आपने आपकी फैक्ट्री थी, आप मोबाइल की कंपनी थी, आप एमआई के मोबाइल्स बेचते थे, आपने सोचा कहा मुझे इस ईयर में, पूरे ईयर में 1 लाख सेट मार्केट में बेचना है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वही पॉसिबल हो। 1 लाख बेचने हैं तो हो सकता है 1 लाख से ज्यादा डिमांड आ जाए, हो सकता है 1 लाख से कम डिमांड आ जाए, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो फिक्स बजट का मतलब होता है जो आप पहले से डिसाइड कर देते हैं मुझे इतना ही मार्केट में चीजों को बेचना है, जो कुछ करना है, उसको बोलते हैं फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल, जो एक्चुअल आज हम लोग आजकल हर जगह यूज होता है, वेरियस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल। वेरियस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल का मतलब होता है अलग अलग क्वांटिटी। जैसे मैंने अभी यही आपको बताया, आपने कहा हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमने कहा उसकी कॉस्ट 20 लाख से 25 लाख के बीच में आएगी। तो 20 से 25 लाख के बीच में आएगा, ये प्रोडक्शन आपके लिए बेस्ट है कि आप इसी के बीच में ही बजट सोच कर चलेंगे। अगर 20 लाख से थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा कम भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 से 25 मतलब वेरियस वॉल्यूम, मतलब अलग अलग एक हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके बीच में वो फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो सकता है, ठीक। या फिर हमने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने कहा था 1 लाख बेचना, तो आपने कहा 1 लाख, मान लीजिए आपने कहा 70,000 या फिर 70,000 से लेकर 1,10,000 तक के मोबाइल हम मार्केट में बेचने को तैयार हैं, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे बजट कंट्रोल के बारे में। बजट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या हाईलाइट पोर्शन। बजट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये बजट कंट्रोल का मीनिंग हुआ कि वो बजट जो हमारे लिए हेल्पफुल है, किस चीज के लिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बाय डिटरमाइनिंग बजट ऑफ डिफरेंट बजट सेंटर्स। डिफरेंट बजट सेंटर्स मतलब अलग अलग, जो हमने भी बताया था, आप लोगों को भी बताया था, फंक्शनल बजट, जो अलग अलग बजट प्रिपेयर किए जाते हैं, उन्हीं फंक्शनल बजट से रिलेटेड आगे बता रहे हैं। बजट कंट्रोल का मतलब होता है जो हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उसको कंट्रोल करना, उसकी कॉस्ट हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग जिस प्रोडक्ट से, जो हमारा एम है, जब हमारा जो गोल है कि हमारी सेल, हमारा प्रॉफिट 10% 20% होना चाहिए, ऑन कॉस्ट होना चाहिए, ऑन सेल, जैसे भी हमारे बिजनेस के जो भी हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारा तरीका है, तो बजट कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। अलग अलग डिफरेंट जो बजट बना रहे हैं उनके तरीके से, उसको बोलते हैं बजट कंट्रोल। जैसा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेल्स बजट। हमारा बिजनेस डिपेंड करता है हमारे सेल बजट पे। जितनी हमारी सेल बजट, जितना हमारा सेल करना होगा, जो हमने, अगर हमने कहा पूरे ईयर में मुझे 10 लाख, मान लेते हैं 10 लाख मोबाइल मार्केट में सप्लाई करने हैं, सेल करने हैं, तो मेरा सेल बजट, मैंने जो डिसाइड किया है कि मुझे इतनी क्वांटिटी में मार्केट में माल बेचना है, तो जितना सेल आपका बजट होगा उसी सेल के हिसाब से ही तो आप प्रोडक्शन करोगे। उसी जो आपको प्रोडक्शन बजट, मतलब जो आपको प्रोडक्शन, जो आप मटेरियल 10 लाख मोबाइल बेचते हैं तो 10 लाख मोबाइल का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। कैसे प्रोडक्शन किया, किस डेट को काम शुरू किया जाए कि हमारा, जैसे हमने कहा हमें 20 मई तक मार्केट में इतने मोबाइल सेल करने के लिए भेजने हैं, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग मतलब कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में, हर जगह हमने कहा कि अलग अलग जगह भेजना है 20 मई तक। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें कितने दिन का समय चाहिए ये 10 लाख मोबाइल मार्केट में बेचने के लिए। हमने कहा हमें कम से कम नहीं तो 9 मंथ का समय चाहिए होगा। तो ये प्रोडक्शन बजट में डिसाइड किया जाएगा कि कितना टाइम आपको लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा सेल बजट, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन बजट। और प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? प्रोडक्शन करने के लिए आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, ओवरहेड, मटेरियल किस क्वांटिटी की, कितने, इन मोबाइल को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली, कितनी क्वांटिटी में जरूरत पड़ने वाली है, ये सब डिपेंड करता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो हमें क्या पता चला, सारे बजट हमारे किस पे डिपेंड करते हैं? सेल बजट पे। अगर
हमारा सेल बजट गलत हो गया, हमने कहा 10 लाख मोबाइल और मार्केट में मेरे मोबाइल सिर्फ 6 लाख ही बिके, तो हमारा बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें केयर किस पे करनी पड़ती है, सेल बजट बनाने पे। जब सेल बजट प्रिपेयर होगा तभी हमारा प्रोडक्शन बजट वो बन पाएगा, तभी ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। ये आपकी थ्योरी थी। मैं अब आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा जिसको आपको अच्छे से और आगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।